चलो, तो दो कंसंट्रेशन हो गए। विलियन का सांद्रता बताने के दो तरीके खत्म हो चुके, पहला परसेंटेज, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की शक्ति। अगला अपना क्या है, मोलैरिटी। ये तीसरा कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी मोलरता। तो ये क्या बताया जाता है, इसकी मेन बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, याद है किसी को? हाँ, विलियन के 1 लीटर आयतन में अपना बेस वही है, कंसंट्रेशन बताना है तो बेस वही है क्या, नीचे तो क्या रहेगा, सॉल्यूशन का अमाउंट रहेगा, तो वो वॉल्यूम और या फिर मास कुछ भी हो सकता है, और ऊपर क्या रहेगा, सॉल्यूट यानी विलेय ही रहेगा। विलेय कहाँ रहेगा हमेशा, कंसंट्रेशन में। सॉल्यूट कहाँ रहेगा, ऊपर, और सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, नीचे। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भी हो सकता है। ये अपना बेस है। अब क्या बता रहे हैं उसके हिसाब से इसमें क्या लेना है और उसमें क्या लेना है, वो उसके जो जो कंसंट्रेशन का जो टर्म बनाया गया उसके आधार पर डिपेंड रहेगा, बाकी रहेगा वो बेस वही, ठीक है ना। तो मोलैरिटी में क्या बोला जाता है, जो सॉल्यूशन हमको लेना है वो लेना है 1 लीटर। अब विलेय की मात्रा जो बतानी है वो काहे में बतानी है, मोल में बताना है कि कितने मोल विलेय जो है वो विलियन के 1 लीटर आयतन में डिजोल्व है। समझ गए, क्लियर। यानी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलियन के, विलियन यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन यानी 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय यानी सॉल्यूट के मोल की संख्या। यहाँ पे इस बार अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो बताना है वो काहे में बताना है, मोल में बताना है, ठीक ना। तो विलेय के मोल की संख्या, तो ये क्या कहलाती है, मोलैरिटी। तो अब जरा इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। विलियन का 1 लीटर मतलब प्रति एकांक आयतन, तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। यानी कि विलेय के मोल की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे विलियन का काहे में लेना है, विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर। तो चलो, अब इसके फॉर्मूले कितने बनते हैं, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे देता है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो मान लो अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हमको विलियन का आयतन लीटर में ही दे देता है और विलेय का मान जो है वो मोल में ही दे देता है। यानी कहने का मतलब फॉर्मूले के हिसाब से मोल का अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए क्या लिखते हैं, एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी वी एल। एक फॉर्मूला अपना ये बन गया। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब हमको विलेय यानी सॉल्यूट मोल में ही दे दे और विलियन आयतन, विलियन का जो आयतन है वो काहे में दे दे, लीटर में दे दे। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो विलेय की मात्रा जो है वो मोल में ना दे के कुछ और दे दे, मतलब उसका मास दे दे, है ना। तो अब जरा बताओ, अगर किसी भी कंपाउंड का, यौगिक का या मॉलिक्यूल यानी अणु का अगर वो क्या दे दे, द्रव्यमान दे दे, तो उससे मोल कैसे निकालते हैं, मास दिया हूँ एक तो नंबर 3 डिवाइड करोगे। हाँ, जो उसका मास दिया रहता है ना उसको उसके मोलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। भाई नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दिया गया द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान उसका दिया रहेगा उसको उसके मोलर मास से क्या कर दो, डिवाइड। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना दिया, मान लो 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम एक मोल का होता है ऑक्सीजन का। 16 ग्राम कितना कितना मोल बनाता है, 1 मोल। तो अब ये बताना है 48 में कितने, 48 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन है, तो 16 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो वही ना, ये दिए गए द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हमको मोल ना दे के उसका मास दे दे तो फिर क्या लिखोगे, एन की जगह क्या लिखोगे, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ध्यान रखे रहना जी। मान लो क्योंकि इसका जो सिंबल होता है वो भी कैपिटल एम होता है, ठीक है ना, जो मोलैरिटी होता है इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ चाहे तो आप वो रख लो, क्या बोलते हैं, मान लो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट को मान लो ए और सॉल्वेंट को मान लो बी, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूट का है ना, यानी कि एन ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी विलेय का मोल की संख्या, तो एन ए लिख दिए। अब यहाँ पे डब्ल्यू ए और ये एम ए, क्लियर। और नीचे मान लो अभी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लीटर में ही मान लो दे रहे हैं, ये फॉर्मूला बनेगा। अब अगर मान लो विलियन का आयतन लीटर में ना दे के मिली लीटर में दे दे, तो फॉर्मूले में तो हमको लीटर में चाहिए, तो मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से
डिवाइड, तो वो 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो यानी कि अपना नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये WA/MA इंटू, यहाँ अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दे दिया तो फिर इसको 1000 से क्या करोगे डिवाइड, 1000 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये फॉर्मूले अपने बनते हैं काहे के, मोलैरिटी के। क्लियर हो गया। ये वाला फॉर्मूला कौन सा हो गया, जो बेसिक जो मेन डेफिनेशन है उसी का फॉर्मूला हो गया, विलेय के मोल की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। अब फिर आगे वाले जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, जो जिस तरीके से हमको जो दिया जाएगा अमाउंट। तो अगर मान लो हमको दे दिया विलेय का द्रव्यमान दे दिया, ग्राम में मास दे दिया, तो हमको तो चाहिए उसका मोल। मोल निकालने के लिए क्या करोगे, उसके गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड, यानी डब्ल्यू यानी की जगह क्या है, WA/MA। ए अपन सॉल्यूट माने, विलेय को माने। अब अभी डिवाइडेड बाई भी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो लीटर में ना देके कहाँ में दे दे, मिलीलीटर में, पर हमको तो चाहिए यहाँ पे लीटर में। तो फिर मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब जैसा क्वेश्चन बनेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो मोलैरिटी तो समझ गए है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल की संख्या ऊपर रहेगी, विलेय के मोल की संख्या ऊपर, और नीचे विलियन का लीटर में आयतन, मल्टीप्लाई कुछ ना कर देना। ठीक है, इसका बताओ यूनिट क्या बनेगा, मोलैरिटी का ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट या यूनिट क्या बनती है, मोल पर लीटर। ठीक है, चल तो मान लो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन तो फॉर्मूले के बेस पे दे रहे हैं कि विलियन जो है, यानी सॉल्यूशन, विलियन के 2 लीटर आयतन में, नहीं पहले एक काम करो, 2 मोलैरिटी को डिफाइन करो। हाँ, मान लो अगर किसी की वैल्यू दे रहा है 2m, कैपिटल M, इसको डिफाइन करो। बोले एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो कितना दे रखा है, 2m। इसका मतलब बताओ। भाई अगर कंसंट्रेशन दे रखा है 2m, ठीक है ना, बोल रहे हैं एक विलियन है जिसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन दे रखा है 2 कैपिटल M, ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये मोलैरिटी है। कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी, मोलरता। अब मोलरता जो बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है, उसके 1 लीटर, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में 2 मोल, विलियन के 1 लीटर में 2 मोल क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट यानी विलेय। समझ गए, ये कौन है, सॉल्यूशन यानी विलियन, और ये कौन है, सॉल्यूट यानी कि विलेय। तो इसका मतलब समझ में आया कि अगर कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोल दिया 2m, तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में 2 मोल विलेय क्या है, घुले हुए हैं, डिजॉल्व है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। सॉल्यूशन के 2 लीटर आयतन में यदि 3 मोल सॉल्यूट है तो विलियन का क्या बताना है, सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की सांद्रता बताना है मोलैरिटी के टर्म में, मोलरता के पद में। 5 सेकंड है, अरे 5 सेकंड दिए हम, पूरा यूज करो, कितना आएगा। हमने क्या बोला है, बिलियन मैंने कितना दे रखा है, 2 लीटर, और मैंने सॉल्यूट विलेय का मोल दे दिया 3 मोल, तो कितना आएगा, 0.5 कहाँ से आ रहा है तुम लोगों का, बहुत सही। मोलैरिटी इक्वल टू होता है विलेय के मोल की संख्या ऊपर और विलियन का लीटर में आयतन नीचे। विलेय के मोल मैंने दे रखा है 3 और विलियन का लीटर में आयतन दे रखा है 2, तो 3/2 करोगे तो कितना आएगा, 1.5, 1.5 मोल पर लीटर, इसका ये आंसर आएगा। समझ गए, ठीक है। चलो मान लो हमने सॉल्यूशन दे दिया कितना, 400 ml, कितना दिया है, 400 ml, और 400 ml में विलियन, 400 ml विलियन है, उसमें हम सॉल्यूट के रूप में किसको ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसको ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और ये कितना ले रहे हो, 10 ग्राम। 400 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, डिजॉल्व है, घुला हुआ है। तो विलियन का सांद्रता बताना है काहे के टर्म में, मोलैरिटी, मोलरता के पद में। कितना रहा, हाँ,
सोडियम का मास, सोडियम का 23 होता है मास। हाँ, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। क्या दे रखा है? सॉल्यूशन के 400 ml में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? डिजॉल्व है। तो मोलैरिटी में कंसंट्रेशन बताना है। तो मोलैरिटी, मोलरता होता क्या? विलेय की मोल की संख्या बटे विलियन का लीटर में है। तो पर यहाँ देखो, मैंने जो सॉल्यूट लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मैंने मास दे दिया। तो पहले तो ये बताओ, इसका मोल जब निकालना हो कि 10 ग्राम में कितने मोल होते हैं, पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके मोल की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालोगे? गिवन मास को मोलर मास से, मतलब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है ना, क्लियर ना भाई? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। सब एक ही एक है, तीनों को एक एक बार क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 40। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल कैसे निकालोगे? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? जब इसका ग्राम में मास दे दिया तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और विलियन मैंने दे रखा है काहे में? मिलीलीटर में। तो भाई जब विलियन मिलीलीटर में दे रखा हो तो इसका 1000 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड करते हैं ना लीटर में बदलने के लिए, तो 1000 कहाँ चला जाता है? ऊपर, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है, तो रखो यहाँ पे 10। और सोडियम सॉल्यूट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मास 10 है, इसका मोलर मास कितना होता है? 40। और मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 400, ये ठीक है ना। ये 2 1 3 ये उड़ जाएगा, तो कितना बचा? 10 बटे 16, 4 चौको 16, काट 9 काट, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, कितना आएगा? 0.8 संग 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 0.625 मोल पर लीटर। ठीक है, समझ गए? चलो देखो, क्वेश्चन अगला ये है कि हमको शुद्ध पानी के क्या नहीं बताने है? मोलैरिटी बताना है, प्योर वाटर का मोलरता। ठीक है, पानी की डेंसिटी याद रखे रहना, कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। अब पहले तो ये बताओ, मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोल की संख्या ऊपर, अब विलेयन का लीटर में आयतन नीचे। अब मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है कि पानी कितना लेना है, क्या करना है, कितने ग्राम वगैरह, कुछ नहीं दिया है। केवल क्या बोला मैंने? प्योर वाटर का मोलैरिटी निकाल। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो क्लियर है ना। अब जब मैंने शुद्ध पानी लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है, और यही सॉल्यूशन भी कहलाएगा। मतलब पानी ही क्या है भाई, उसमें और कुछ मिला ही नहीं है ना। इतना क्लियर हुआ? पानी ही क्या है? सॉल्यूट है। पानी ही क्या है? सॉल्वेंट है। पानी ही क्या है? सॉल्यूशन है ना। कहते हैं ना कृष्ण भगवान, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, तो अब इसका बताओ कैसे निकालोगे? तो अपने को जब मोलैरिटी निकालना होगा तो पहले एक अमाउंट आपको लेना पड़ेगा। तो हम कितना लेंगे? 1 लीटर। और विलियन के 1 लीटर में मोलैरिटी जो बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या। तो हमको पानी कितना लेना है? 1 लीटर। वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो पानी आपको 1 लीटर लेना है, तो ले लो 1 लीटर। अब 1 लीटर पानी में कितना मोल पानी आएगा वो ऊपर रखोगे। तो अब मोल कैसे निकालोगे कि 1 लीटर में कितना मोल होगा? ये कैसे निकालोगे? तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो तुमको मोलर मास तो पता है भाई, मोल निकालने। तो मोलर मास, पानी का मोलर मास कितना होता है? H2O बराबर 18 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन तो 2 इसका, 1 ऑक्सीजन तो 16, 16 तो 18, ये तो पता है मान लो मोलर मास। अब गिवन मास कहाँ है? जब मास हमने दिया ही नहीं तो कहाँ से निकालो? तो वही चीज़ समझा रहा हूँ। पानी कितना लिए? तो 1 लीटर पानी कितने ग्राम का होता है वो है गिवन मास। समझ गए? 1 लीटर जो पानी लिए हो तो पानी के 1 लीटर में पानी कितना ग्राम है, तो वो निकालोगे। तो कहाँ से पता चलेगा? डेंसिटी से पता चलेगा। डेंसिटी कितनी होती है? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब कि पानी अगर 1 ml लोगे तो कितना आएगा? 1 ग्राम। अब पानी मैंने लिया कितना? 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर 1 ग्राम, तो 1000 मिलीलीटर 1000 ग्राम का। मतलब कि 1 लीटर पानी
1000 ग्राम का होता है। समझ गए भाई? ये देखो ना, डेंसिटी कितना दे रखा है, 1 ग्राम पर ml। पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी, 1 ग्राम पर ml, मतलब कि 1 मिलीलीटर पानी का मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो हमने लिया कितना है पानी, 1 लीटर ना, तो 1 लीटर का मास कितना होगा, 1 लीटर में होता कितना है, 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर 1 ग्राम, तो भाई 1000 मिलीलीटर 1000 ग्राम का, यानी पानी का जो मास है वो कितना लिया हुआ है आपने, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम 1000 ग्राम पानी में कितने मोल पानी है, तो उसको उस पानी के मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल इसकी जगह पे क्या आएगा, 1000/18। अब इस एक का तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो डिवाइड हो जाएगा तो एक का रह जाएगा, तो बचा कितना, 1000/18। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 55.6 मोल पर लीटर। आया समझ में, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3 मोलैरिटी कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3 मोलैरिटी दे रखी है। विलयन का जो सांद्रता है वो कितना दे रखा है, 3 मोलैरिटी। तो बोल रहा है 200 ml अगर अपन सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें सॉल्यूट कितने मोल होंगे, विलय के मोल की संख्या बताना है। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा लो, फॉर्मूला अगर लगाओगे तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और दिया कहाँ में है, मिलीलीटर में है। इस बार मैंने मोलैरिटी दे रखी है ना, यहाँ पे मोलैरिटी कितना दे रखा है, 3, तो ये रख दो, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा हूँ तो वो रहने दो यार। अभी मिलीलीटर में, यहाँ लीटर में होता है और दिया कहे में मिलीलीटर में, तो 200/1000। ये 1000 पलट के ऊपर भी चला जाएगा, या फिर उधर ना भेजना हो तो इसको इधर भेजो, ये बटे वाला इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 200/1000। समझ गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 3 दूनी 6/10, 0.6। आया समझ में, क्लियर हो गया। और एक तरीका और समझो, है यही चीज़, तो इसी को दूसरे तरीके से समझने की बात है। जैसे 3 मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की। तो 3 मोलैरिटी अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में 3 मोल विलय घुला हुआ है, यानी कि विलयन के 1 लीटर में कितने मोल हैं। अब मैंने 200 मिलीलीटर में पूछा है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर में कितना है, 3 मोल, तो 200 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, पहले ये 1000 वाला कहाँ आएगा, डिवाइड में, और फिर जितने में पूछा है उसको मल्टीप्लाई, और ये फिर 3 मोल ये लगा हुआ है, दो इसको, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 3 6/10, कितना आ गया, 0.6। तो ये मतलब से भी आप इसका डायरेक्ट जो इसका मतलब होता है वहाँ से भी कनेक्शन बना सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला तो जानते ही हो, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन अपना कौन सा है सांद्र का, मोलैलिटी, मोललता, ठीक है ना। तो मोललता में क्या बोला गया है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में ध्यान रखना, मोलैरिटी में बोला जाता है विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, ठीक है ना। अब मोलैलिटी में क्या बोला जाता है, विलयन नहीं, विलय लिया जाता है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, अब वो भी उसका मास लिया जाएगा। विलायक के 1 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट के 1 ग्राम बोल दिया, 1 किलोग्राम, किलोग्राम में, ठीक है ना। विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल, अपना बेस वही है, ऊपर मोल, ऊपर कौन रहेगा, सॉल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कौन रहेगा, सॉल्वेंट, यहाँ विलायक रहेगा। और लेना क्या है, विलायक का मास 1 किलोग्राम में, ठीक है ना। यानी कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, विलायक यानी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी मास में विलेय यानी कि सॉल्यूट के मोल की संख्या। क्लियर हो गया, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलैलिटी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो अब फॉर्मूला जब बनाओगे, 1 किलोग्राम मतलब प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब प्रति किलोग्राम पर केजी। तो वेट मतलब कि सॉल्वेंट का जो मास होगा वो कहाँ रहेगा, नीचे, क्लियर ना, मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम, और बाकी ऊपर तो जानते ही हो,
ठीक है ना, मोल ऑफ, हाँ वही हो गया, अरे वह है यार, नंबर बोला या मोल बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, ठीक है, यानी कि विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान और ऊपर क्या रहेगा, विलेय के मोल की संख्या, क्लियर। तो अब जरा बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, मोलैरिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। तो मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला बनाते हैं अपन तो स्मॉल एम इज इक्वल टू, चलो बताओ पहला तो फॉर्मूला इसके बेस पे बताओ, यहाँ पे भी वही समझ लेना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक, तो यहाँ पे भी अलग अलग मान लेना, विलेय मान लेता हूँ ए और विलायक को मान लेता हूँ बी, सॉल्यूट ए मान लेना और सॉल्वेंट बी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों आ चुके हैं तो थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा। तो चलो बताओ, है ना, मतलब कि हमने जो ले रखा क्या, विलेय के मोल की संख्या, विलेय हमने किसको माना, ए को, सॉल्यूट, तो उसके मोल की संख्या ऊपर, तो एन ए अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, है ना, यानी कि मास या वेट के लिए डब्ल्यू यूज कर रहे हैं और किसका ले रहे हैं अपन, नीचे कौन रहेगा, विलायक, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसको माने हो, बी, ए को सॉल्यूट माने हैं, बी को क्या माने हैं, सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू बी हो गया। ये ध्यान रखना ये कहाँ में रहेगा, किलोग्राम में, ठीक है, क्लियर। चलो अब अगर मान लो मोल ना दे के वही दे दे, इसका मास दे दे सॉल्यूट का, तब फिर मोल निकालना पड़ेगा ना, तो एन ए की जगह क्या लिखोगे, ए, है ना भाई, मोल सॉल्यूट का जितना मास दिया रहेगा उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करना है, विलेय के दिए गए द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग कर देना है, तो एन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और ये मल्टीप्लाई में नीचे डब्ल्यू बी लिखा हुआ। अब अगर ये किलोग्राम में ना दे के काहे में दे दे, ग्राम में दे दे, तब फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, एम इज इक्वल टू, ये अगर ग्राम में दे देगा तो 1000 से डिवाइड करोगे किलोग्राम में बदलने के लिए, तो ये हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, बस अब यहाँ ये ध्यान रखना कि ये काहे में है, ग्राम में है, और ये काहे में है, किलोग्राम में है। तो जब ग्राम में दे देगा तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, क्लियर हो गया। बाकी एसआई यूनिट बताओ इसकी क्या होगी, यानी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर केजी, भाई नंबर ऑफ मोल ऊपर है और मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे, तो 1 किलोग्राम तो मोल पर केजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, मोलैलिटी से रिलेटेड है कि प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी का मोलैलिटी बताना है, क्या बताना है, मोलैलिटी, ठीक है ना, कितना होगा, तो क्या बोला मैंने, प्योर वाटर लिए ना, शुद्ध पानी लिए है ना, तो यही क्या है भाई, मोलैलिटी में हमको क्या चाहिए, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, है ना, सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास नीचे चाहिए और सॉल्यूट के मोल की संख्या ऊपर चाहिए। तो पहले तो ये बताओ, प्योर वाटर में तो और कुछ मिला ही नहीं, मतलब यही सॉल्यूट है और यही सॉल्वेंट है, यही विलेय और यही विलायक। तो अब ये बताओ हमको इसकी मोलैलिटी जब निकालनी होगी तो पहले कुछ तो अमाउंट लेना पड़ेगा ना, अब वो कितना लेना है, डेफिनेशन में चले जाओ इसके, बोल रहा है विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी सॉल्वेंट आपको कितना लेना है, 1 किलोग्राम लेना है, ले लो, पानी 1 किलोग्राम ले लो, क्लियर, फॉर्मूले में 1 किलोग्राम भी चाहिए ना, 1 किलोग्राम हमने ले लिया। अब पानी आपने 1 किलोग्राम लिया, अब बोल रहा है सॉल्यूट ऊपर क्या चाहिए अपने को, सॉल्यूट के मोल, विलेय के मोल की संख्या, अब विलेय भी कौन है, पानी ही है, यानी सॉल्यूट भाई, तो एक किलोग्राम पानी लिए तो वही 1 किलोग्राम सॉल्वेंट भी है और 1 किलोग्राम सॉल्यूट भी है, वही है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, यानी सॉल्यूट भी कितना है हमारे पास, 1 ही किलोग्राम है। तो अब मोल जब निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये बताओ तुम्हारा जो विलेय है यानी सॉल्यूट है वो कितना है, 1 किलोग्राम लिए है ना,
भाई निकालने के लिए हमने 1 किलोग्राम पानी ले लिया, अब उसी में हम अपन इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने पानी कितना लिया, 1 किलोग्राम। अब पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो जब इसका मोल निकालना होगा तो इस किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में। 1000 ग्राम बटे 18 ग्राम। अब ये ग्राम से ग्राम कट के इसके मोल की संख्या आ जाएगी। ये नंबर ऑफ मोल कहाँ रखना है, ऊपर। तो ये 1000/18। अभी से एक का तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो बटे का एक तो गायब, तो बचा कितना, 1000/18 ही बचा, यानी इसका भी कितना आ जाएगा, 55.6 के समथिंग, है ना। क्लियर। ये आ गया मोलैलिटी। तो प्योर वाटर का मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या होता है, सेम। बस ये है कि जब मोलैलिटी बोलोगे तो क्या बोलोगे, मोल पर लीटर बोलोगे। और जब सॉरी मोलैरिटी जब बोलोगे तो मोल पर लीटर बोलोगे। और जब मोलैलिटी बताओगे, मोललता, तो मोल पर किलोग्राम बोलोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml पानी में क्या किया गया है, घोला गया है। तो विलियन का यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है मोलैलिटी के टर्म में। किसके टर्म बताना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये होता है, मास यूज करना है। और जबकि मैंने जो सॉल्वेंट दिया है, यानी जो विलायक है अपना, वो पानी का मैंने वॉल्यूम दे रखा है। और यहाँ यूज क्या करना है, मास, किलोग्राम में, है ना। तो पहले तो ये देखो, ये क्या बोला है, मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, ऊपर वाला क्या होता है, विलेय के मोल की संख्या। तो विलेय मैंने कितना दे रखा है, 4 ग्राम। तो इसके मोल की संख्या तो निकाल लोगे, है ना। यानी मोल कितना आएगा इसका, n इक्वल टू कितना होगा, कितना दिया मैंने इसका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1/10। ये मोल की संख्या हो गई, है ना, ठीक है। यानी यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं उसको, 1/10, या 0.1 लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। और अभी नीचे अब क्या चाहिए अपने को, वेट चाहिए किलोग्राम में। अब मैंने पानी, अब सॉल्वेंट कौन है, विलायक कौन है, पानी। तो पानी मैंने दिया 500 ml। अब पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम/ml। कहने का मतलब ये है कि 1 मिलीलीटर 1 ग्राम का होता है, पानी का 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर होता है। तो मैंने कितना दिया है, 500 ml। तो 500 ml कितने का हो जाएगा, 500 ग्राम का। मतलब पानी का जो मास है वो कितना है, 500 ग्राम। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 500 ग्राम। अब चाहिए कहीं में, किलोग्राम में होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको सॉल्व करो, 1/10 गुणे ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब बटे में 500, ये 2 3 3 कैंसिल, कितना बचा, 1/5, मतलब 0.2 मोल पर किलोग्राम। समझ गए, ठीक है। तो चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस। तो बताओ भाई, डिफरेंस किस किस बेस पे बनाओगे। पहला, डेफिनेशन के बेस पे। तो क्या बनेगा, number of mole of solute present in number of volume of solution in liter। मतलब विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, है ना। ये हो गया क्या, मोलैलिटी। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये हो गया पहला डिफरेंस इसके डेफिनेशन के आधार पे। उसका डेफिनेशन बोलो, मोलैलिटी का, number of moles of solute present in weight of solution in solvent in kg। सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम मास में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल की संख्या, है ना। यानी कि विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। चलो, ये हो गया डेफिनेशन के बेस पे डिफरेंस। अब बताओ नेक्स्ट डिफरेंस किसके बेस पे बनाओगे, फॉर्मूले के बेस दूसरा किसके बेस पे बनाना है, पे फॉर्मूले के बेस पे। तो चलो बताओ, फॉर्मूले के बेस पे क्या बनेगा, Na upon C है, पूरा बताना है। पहले सिंबल के बेस में बना देते हैं, हाँ, तो it is represented by capital M। है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, इसका यूनिट के बेस पे बना लो। मोल पर लीटर, मोल पर केजी। इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। भाई जैसा फॉर्म डेफिनेशन उसके हिसाब से। अब बनाओ फॉर्मूले के बेस पे। तो बताओ फॉर्मूला
के बेस पे क्या बनेगा, Na/VL. कैपिटल M इज इक्वल टू NA/VL। जितने भी फॉर्मूले बनाए थे अब लिख सकते हो, है ना। इसका फिर फॉर्मूला, अब ये मोल मास अगर दे देगा तो फिर मोल निकालने का क्या होता है, Upon capital M. गिवन मास अपॉन मोलर मास, Into ये लीटर, और अगर मिलीलीटर में दे दिया तो BML, और 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। उधर वाले का बताओ, इसको किससे रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल m से, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M. Sorry. पहले ये वाला Na/kg. NA अपॉन W. W, है ना, WB, वही हो गया. NA अपॉन WB काहे में रहेगा, ये किलोग्राम में, है ना। और अगर मोल ना देके सॉल्यूट का दे दे मास ग्राम में, तो फिर उसका निकालोगे कैसे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये दोनों ए है सॉल्यूट का। इधर और वेट अगर उसका ग्राम किलोग्राम में ना देके काहे में दे दे, ग्राम, तो फिर क्या करोगे, उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, यही 5 नंबर लिख दो. ठीक है। और बताओ, और कोई डिफरेंस, टेम्परेचर के बेस पे डिफरेंस बताओ, मोलैरिटी को टेंपरेचर अफेक्ट करती है, मोलैरिटी को नहीं करती. क्यों, क्योंकि आराम से आराम से आराम से, सर उसमें लीटर रहता है ना, तो जब टेंपरेचर बढ़ेंगे तो उसपे इफेक्ट पड़ेगा, कम कमेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा. और वो किलोग्राम में है तो वो वेट तो नहीं रहेगा. तापमान में द्रव्यमान का जो वॉल्यूम होता है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट जो है पड़ता है, लेकिन जो मास है उसमें तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए तो टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से मोलैरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है ना। तापमान के कारण ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदलती है, और इसमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा इसमें, मतलब कि मोलैरिटी घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ाने पर मोलरता घटेगा कि बढ़ेगा, क्यों, एक्चुअली में टेम्परेचर पता है क्या है, वॉल्यूम में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपन वो करके रखे हुए हैं, मतलब जैसे अपने पास एक कंटेनर है, ये समझना थोड़ा सा, ये ठीक है ना। अभी इसमें पानी भरा हुआ है तो इसका फिक्स वॉल्यूम इतना, अब इसका मान लो अभी इसमें बाहर नहीं निकल सकता पानी, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पता है क्या है, जब अपन क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण पार्टिकल दूर दूर भागते हैं, तापमान जब उनका बढ़ता है। तो पहले 1 लीटर आयतन में जितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट थे, अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल दूर होने के कारण उतने ही वॉल्यूम में कम संख्या में मिलेंगे वो तुमको। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, जब हम किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, जो भी आप मान लो जो भी इसमें घोले होंगे, तो जब इसका तापमान बढ़ाओगे तो वो जो घुला हुआ है वो क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो पहले जैसे मान लो ये मान लो इतना हिस्सा तुम लेते हो, ये 1 लीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले पार्टिकल मान लो बहुत सारे हैं, ये अभी नॉर्मल स्टेट में है ये। अब जैसे ही तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो वॉल्यूम तो कितना लेना है, 1 ही लीटर लेना है। अब जब ये पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो ये इतने 1 लीटर में तो इनकी संख्या घट जाएगी ना, जब विलेय की संख्या घट जाएगी तो सीधी सी बात है उनके मोल की भी संख्या क्या होगी, और जब नंबर ऑफ मोल घटेगा तो मोलैरिटी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये नंबर ऑफ मोल घट जाता है। समझ में आ रहा है, पानी तो उतना ही है उसमें, जैसे मान लो 5 लीटर का है तो पानी इसमें 5 ही लीटर है, पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मोल होता है, जो उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व है, जो विलेय घुला हुआ है, वो उस पूरे सॉल्यूशन में दूर दूर भागने लगते हैं टेम्परेचर के कारण। तो पहले हमको बताना कितने में रहता है, 1 लीटर बताना होता है, तो 1 लीटर पहले पकड़ो और टेम्परेचर बढ़ा के 1 लीटर अब देखो, तो पहले जितना मोल था सॉल्यूट का उतना अब तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूर भाग चुके हैं, तो उतने में ही उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल घट जाता है, और जब नंबर ऑफ मोल घट जाएगा तो सीधी सी बात है मोलैरिटी भी घट ही जाएगी। हाँ, क्या डायरेक्टली, इनवर्सली नंबर ऑफ मोल और मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ मोल जितना होगा मोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर उतने ही आयतन में पार्टिकल दूर दूर भाग जाते हैं, तो उतने आयतन में उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी मोल घट गया, अब मोल घटा तो मोलैरिटी भी घट जाएगी। और जब उधर मास वाले की बात करूँ, तब जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, रेत ले लिया, मान लो समझो रेत मैंने लिया सॉल्यूशन के फॉर्म में, रेत सैंड जो होता है,
और उसमें मान लो कुछ भी तुमने मिला कर उसको मिक्स करके अच्छे से रख दिया। अब तुम उसको जब गर्म करोगे तो वो रेत थोड़ी कहीं, उसके पार्टिकल इतने पास पास हैं, वो थोड़ी उसके कारण सॉल्यूट कहीं नहीं भागेंगे उनके, वो दबे हैं तो वो दबे ही रह जाएंगे वहाँ पे, समझ गए। तो उसमें कोई भी उसकी संख्या में फर्क नहीं पड़ रहा है नंबर ऑफ मोल में इधर, इस वजह से इसके मोलैलिटी में टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे समझ में। और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आराम से क्या हो सकते हैं, पार्टिकल घूम भाग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर के कारण बहुत जल्दी क्या होता है, परिवर्तित होता है। और जो किलोग्राम मास लिए वो सॉलिड स्टेट में है। अब वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ टेम्परेचर के कारण उसमें उसके मास में परिवर्तन ज़्यादा नहीं आता है, तो यानी पार्टिकल की संख्या इधर उधर भाग नहीं पाती, इस वजह से उधर फर्क नहीं पड़ता। समझ गए डिफरेंस, कोई दिक्कत? ठीक है।